मोहम्मद आसिफ, ये भी सरकारी मुलाजिम है, ये 8 साल से लापता है। ये इनके भाई हैं, 2 भाई, एक घर से 2 भाई, ये रशीद बलोच हैं। एक घर से अगर 2 नौजवान भाई गायब हैं तो आप अंदाजा लगा लें वहाँ हर सुबह सोओगे, वहाँ हर शाम मातम है, वहाँ गम का मुस्तकिल बसेरा है, दुख और दर्द का मुस्तकिल बसेरा है। तो ये आप देखें, राशिद हुसैन बलोच 2018 से 6 साल हो गए, इसको मुत्तहिदा अरब अमारात से उठाया गया, फिर पाकिस्तान लाया गया, रिकॉर्ड पर है कि पाकिस्तान लाया गया, इलीगली लाया गया और यहाँ इनको गायब कर दिया गया। इसी तरह ये आप देख ले, जहांजेब लापता है, सालों से लापता है। तो ये नौजवान, ये कौम के बेटे, ये प्यारे, ये जुल्म है कि इनको आप 10-10 साल से जबरी तौर पर लापता करें। अगर इन्होंने कोई जुर्म किया है तो आप अदालत के सामने पेश करें, कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है, आप साबित करें, सजा दें, कोई आपके ऊपर तनकीद नहीं करेगा। लेकिन जब आप जबरी तौर पर लापता करते हैं, इसका मतलब है बेगुनाह है, इसका मतलब है जुर्म का कोई सबूत नहीं है, इसका मतलब है रियासती दहशतगर्दी आप कर रहे हैं, इसका मतलब है अदालत को नहीं मान रहे, इसका मतलब है कानून को नहीं मान रहे, इसका मतलब है बशरी हुकूक को आप कत्ल कर रहे हैं। तो ये जुल्म ना करें, ये जुल्म है। आप नफरत के बीच बो रहे हैं, आप दुश्मनी के बीच बो रहे हैं, आप बदमनी के बीच बो रहे हैं। तो ये ना करें, ये ना करें, ये जुल्म है। इसलिए ये जहांजेब बलोच, राशिद बलोच, ये रशीद बलोच, ये आसिफ बलोच और ये सईद अहमद बलोच और इसी तरह दूसरे, ये प्यारे सारे, ये सब हमारे बच्चे हैं, इनको बाजियाब कर दें। मैं एक दफ़ा फिर हुकूमत से कहता हूँ कि इस जुल्म को बंद कर लें। अभी चंद दिन पहले तुर्बत में आपने सालों से जो नौजवान गायब था, बालाज बलोच, आपने उसको बाजियाब किया। और बाजियाब कैसे किया? लोगों को पता चल गया कि वो इनके पास है, आपने उनको सरफेस करके बाहर लाके कत्ल कर दिया। सीटीडी वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट नहीं है, वो कंप्रहेंसिव टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वो खुद टेररिज्म करती है। सीटीडी टेररिस्ट इन यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म के अंदर दहशतगर्द हैं। इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इन गुमशुदगियों का भी और बालाज बलोच का भी। मैं बलोच बच्चियों के साथ इज़हार यकजहती, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैं इनके लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाऊंगा।